Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ए बी सी और थ्री मैट्रिसेस ए बी इज इक्वल टू सी देन। फ्रेंड्स, ए बी सी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थ्री मैट्रिसेस है जिसमें ए बी हमारे पास सी के बराबर हो सकता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो बी है ये बी सी ए के बराबर हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, एफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 30। यानी हमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू दी गई है 30। ए माइनस बी भी गिवन है जो है 5 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक फॉर्मूले का पता होगा जिसमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर है ए प्लस बी का एंड ए माइनस बी का। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास 30 के बराबर है, इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने फाइंड करना है और ए माइनस बी हमारे पास 5 के बराबर है। तब यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की, तो हमने इस 5 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना होगा। अब यहाँ तक नोट कर लेना, मज़ीद मैं आप लोगों को आगे समझा के देता हूँ। तब यहाँ पर 30 के नीचे आ जाएगा 5 और ये हमारे पास ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो ये जो दूसरी साइड पर गया तो ये प्लस में आ गया। 5 अंदर 5 एंड 5 6 30। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। बकाया मैं आप लोगों को साइड पर पेज भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस वाई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 8 के। एक्स वाई हमारे पास 15 के बराबर है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के। तो स्टूडेंट्स, आपने एक मॉडिफाइड फॉर्म सुना होगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारे पास बराबर है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 2 एक्स वाई। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई हमारे पास 8 है तो हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे -2 और एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू है 15। आप यहाँ तक नोट कर लेना। तो जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 64। 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। 64 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। पेज में स्टूडेंट साइड पर ऐड करते जाऊंगा, जिस क्वेश्चन में सोल्यूशन की ज़रूरत होगी उसमें मैं आपको पेज जो साइड पर ऐड करते जाऊंगा, आप वहाँ से देख लें। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, इफ मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 60 एंड 80 देन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो एंगल्स है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है और दूसरा एंगल हमारे पास 80 डिग्री है। तो अब आप लोगों को तो ये पता होगा, जब हम एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को आपस में ऐड करते हैं तो इसका सम हमारे पास 180 डिग्री आता है, पता है ना इतना। तब हम 80 और 60 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 140 और हमें ट्राइंगल का सम चाहिए 180। तो जो तीसरा एंगल है 40 के बराबर हो जाएगा। 80 इंटू 60 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, इफ एक्स इज रेडियस ऑफ ए सर्कल देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया हमारे पास फ्रेंड्स बराबर होता है पाई आर स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें दिया गया है कि वो एक्स है, तो इसलिए हम आर की जगह एक्स को लगाएंगे। हमारे पास एरिया का फार्मूला मॉडिफाइड होकर बन जाएगा 5x स्क्वेयर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। वैसे
तो एरिया का फॉर्मूला होता है फाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर रेडियस दिया गया है कि एक्स के बराबर है, तो इसलिए हम आर की जगह एक्स को फुट करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ए इज कॉल्ड ब्लैंक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 2 4। हमने डिटर्मिनेंट में करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, माइनस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। यानी जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जबकि अगर हम सोल्यूशन सेट इस तरह दिया गया हम उसे सॉल्व करें और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम नाम देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, नंबर 1 इज कॉल्ड ब्लैंक आइडेंटिटी। फ्रेंड्स आइडेंटिटी हमारे पास टू टाइप्स की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। जबकि इधर जो 1 है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बाय 1 के। ए हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 1000 भी हो सकता है और ये 1 लाख भी हो सकता है। जब हम एक नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो ओरिजिनल नंबर है वो वापस आ जाए तो इसे हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। जिस तरह मैंने अगर 44 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44। तो यहाँ पर जो 44 है ये हमारे पास एक ए है और मल्टीप्लाई बाय जो 1 है हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जबकि दूसरी हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, यानी ए को ज़ीरो के साथ जब ऐड करो और हमारे पास आंसर वही ओरिजिनल नंबर आए तो इसे हम नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। जिस तरह अगर मैं कहूँ 5 प्लस ज़ीरो तो ये हमारे पास 5 के बराबर आएगा, तो 5 एनी नंबर एंड ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, इफ़ ए बी प्रोपोर्शनल सी डी देन ए डी इज इक्वल टू। तो समझिए हमारे पास एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो बी को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज ब्लैंक एंगल। नहीं समझिए हमारे पास एक सर्कल है, अब इसमें हमारे पास एक एंगल बनाया गया है, तो इस एंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब सुनिए यहाँ पर अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल हम दो एंगल्स को आपस में ऐड करें और उसका सम हमारे पास 180 आए, तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब अगर हम दो एंगल्स को आपस में ऐड करें और उसका सम हमारे पास क्या आए, 90 आए, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, solution set of 3x square minus 10x is equal to 0। 3x square minus 10x is equal to 0। इस 10x में और इस 3x square में क्या कॉमन है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक दफ़ा x को 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है, और 3x माइनस 10 को इज इक्वल टू अलग से 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10, सिर्फ 10 को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया है। तो हम करेंगे क्या, अब 3 जो है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10/3। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, x इज इक्वल टू 0 एंड 10/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करना क्या है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉमन लेना है, x कॉमन है, देन मैं आपको पेज भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना। एक्सक्यूज में 11 है हमारा, if u is equal to 1 2 3 up to 20 and a is equal to 1 3 5 up to 90 then a कॉम्प्लीमेंट। जब a के ऊपर डैश आ जाए तो इसे हम नाम देते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अब एक होता है यूनियन, यूनियन में ये होगा अगर हमें u दिया गया है और a दिया गया है तो दोनों में जितने भी नंबर्स है वो हमने सारे लिखने हैं। इंटरसेक्शन में होता क्या है, दोनों में जो नंबर्स अवेलेबल होंगे हमने वो लिखना है, जिस तरह इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो हम 3 लेंगे। कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है कि वो नंबर्स जो यू में हो और ए में ना हो, यानी वो नंबर जो ए में नहीं होंगे और यू में हो तो वो लिखेंगे।
तो सुन यहाँ पर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 2 4 6 एंड अप टू 20। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ 2 है नहीं है, लेकिन यू में है तो इसलिए हमने 2 लिखा। देन अगेन ए में हमारे पास 4 नहीं है तो हमने 4 लिखा। देन ए में 6 है, आप कहेंगे नहीं तो 6 लिखा। इस तरह हम इसमें 8 भी 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर हो सकता है। दिन यहाँ पर क्या है 19 है और यहाँ पर 19 नहीं है तो हम लिख लेंगे 20। एक्सक्यूज में 12 है हमारा। इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 देन इट इज कॉल्ड ब्लैंक एंगल। एक एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। राइट एंगल, angle of 90, complementary angle. If the sum of two angle is 90, so that is called as complementary angle. Excuse me 13 है हमारा। The solution set of 5 minus 4x is equal to -7। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक बात ज़हन में बिठा लेनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस 5 को दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू -7 -5। -4x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा तो ये हो जाएगा -12। यहाँ पर भी 4 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी -4 पर डिवाइड करेंगे। -4 इस 4 के साथ ख़त्म हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। x इज इक्वल टू -12 बाय -4। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो x इज इक्वल टू 3। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। पेज भी मैं साइड पर ऐड कर दूंगा, और अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो। नंबर 14 है हमारा। इफ a इज इक्वल टू 3636 इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट है और हमें इस तरह दिया गया है, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था कि मुझे पता नहीं मैथ क्यों लिखनी नहीं आती इसमें, हाँ पावर पॉइंट में। तो 3 × 6 एंड 3 × 6 एट डिटरमिन हमें जब भी फाइंड करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 6 आ जाएगा 18 माइनस 3 × 6 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर हो जाए तो तभी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सुन जस्ट लाइक एमसीक्यूज नंबर 3 है, आप लोग सोल्व कर लेना। इसका आंसर हमारे पास 52 है। अगर आप लोगों को आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोगों को वहाँ पर जवाब दे दूँगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।